9 शुरू करते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट दे रखी है डीजीटी की 29/5/2016 की। बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है। कैपिटल का बैलेंस इस बार ना इधर दे रखा है, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके दिखाओगे। ठीक है, टू बैलेंस क्या करोगे, ब्रोड डाउन। क्रेडिटर हैं, बीपी हैं। जी का लोन तो पार्टनर का है, अलग से बनेगा, आपको बनाना आता है। आर का लोन पार्टनर का नहीं है, तो अभी इसको आपने इधर बाय में ट्रांसफ़र करोगे, बाय आर लोन, ये ध्यान रखना। ठीक है। वर्कमैन तो आपको पता ही है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, फर्म डिसॉल्व हो गई। तो पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो डीजीटी रेशो कोई है नहीं हमारे पास, तो रेशो को हम क्या लेट करेंगे, 1:1:1। ये इनकी तीनों की रेशो हो गई। तो पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कराइए। बैंक का बैलेंस बैंक में चला गया। टू बैलेंस ब्रो डाउन 26,000। टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये जी का जो कैपिटल का बैलेंस है ना, जब कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो इसको आपने टू में दिखाना है इधर। टू बैलेंस ब्रो डाउन, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, टू वाली साइड, ये डेबिट साइड होती। तो जी का दे रखा है, जी में दिखाओगे आप 20,000। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं ऊपर। तो बाय क्रेडिटर, बाय बीपी। जी का लोन पार्टनर का है, तो अलग से अकाउंट बनेगा। जैसे कितना लोन दे रखा है, 8,000, तो जी लोन अलग से। बाय बैलेंस ब्रो डाउन, और आपको पता है कैसे करना है इसका, टू बैंक। 8,000 टोटल करेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे भी कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 8,000 डाल देंगे, यहाँ पे, यहाँ भी 8,000 आप डाल देंगे। समझ में आया पॉइंट वाला लोन का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर लोन। अब आर का लोन आपका पार्टनर का नहीं है। ठीक है, तो आर तो आपका अलग पार्टी होगी। देखो, अगर इसमें डी जी टी का लोन किसी का भी होगा तो अलग से अकाउंट बनेगा। इसके अलावा किसी का भी लोन होगा, जैसे यहाँ किसका लोन दे रखा है, आर का, तो इसको आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है। आज भी जब आप क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें वाइफ का लोन था और आपने कहीं ने ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ था यहाँ पे, या बाद में ट्रांसफ़र करना, तो आपने सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है। बस ये ध्यान रखना कि पार्टनर का लोन अलग से बनता है। जैसे पार्टनर कौन है, जी हो गया ना, तो जी का लोन आपका अलग से बनेगा। इसके अलावा जो आर का लोन है उसको आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है बाय में। पेमेंट भी करोगे, इसकी क्रेडिटर की पेमेंट भी होगी, बीपी की भी करोगे, और आर लोन की भी पेमेंट करोगे। अगर नहीं कुछ कहेगा तो अपने आप इसकी पेमेंट करनी है यहाँ पे टू बैंक करके। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इस चीज़ को भूलना मत, आपने ध्यान रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट एक और आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। वैसे तो आपको पता है इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मैं इसका पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ। पॉइंट दे रखे, नीचे एडजस्टमेंट आ रही है इसकी, थोड़ा ध्यान से मैंने कैसे करना है इसका। आपने नहीं कुछ एडजस्टमेंट आती तो मैं पूरे का पूरा क्या करता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन नीचे पॉइंट आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, तो मैं उस पॉइंट को पहले करा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू ₹20,000 की। वर्कमैन का कंपनसेशन पेड किया फर्म ने, कितना पेड करा, 20,000 पेड किया है। तो ये पॉइंट है आपका। जैसे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा था, 26,000। अब इसकी इंग्लिश लायबिलिटी आपकी आ गई कितने की, 20,000 की। अच्छा, तो बाकी कितना अमाउंट रह गया, जो बाकी रह गया, पहले तो आप 20 का देखो ट्रीटमेंट क्या रहेगा। जो 20,000 है ना, आपने वो आपने क्या करना है, बाय में ट्रांसफ़र करना है। 20,000 तो कितने की लायबिलिटी है हमारे पास, और उतने की पेमेंट भी कर दोगे। पेमेंट इधर करते हो ना, टू बैंक करके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने की पेमेंट करेंगे, 20,000 की पेमेंट कर देंगे। अच्छा, बाकी बताओ कितना रह गया आपका वो, जैसे 26,000 था ना, यहाँ पे 26,000 है, पेमेंट कितने की करी है आपने, 20,000 की, तो बाकी कितना बचा, 6,000 बच गया ना। वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैपिटल अकाउंट में। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे बाय में डालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2,000, 2,000, 2,000, तीनों में इक्वल पार्टनर है। और बैलेंस कैपिटल का आगे दे रखा है आपको, तो कैपिटल का बैलेंस आपको दो मिलेंगे। देखो, एक तो डी का, टी का, जी का इधर दे रखा था ना, तो डी और टी का बैलेंस आप डाल देना। कितना कितना दे रखा है, 1 लाख और 1,50,000। एक तो 1 लाख दे रखा है, और एक दे रखा है 1 लाख, कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। ये कैपिटल का बैलेंस आ गया। वर्कमैन मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, 6,000 केवल, ये ध्यान रखना। और जो 20,000 था आपका यहाँ पे,
तो 20,000 की आपकी लायबिलिटी बन गई। कितने आपको दे रखा था वर्कमैन कंपनी 20,000, तो आपने क्या करना है 20 आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और 20 की आप पेमेंट कर दोगे यहाँ टू बैंक करके, ठीक है। तो दोबारा एक बार समझ लेंगे वर्कमैन से रिलेटेड पॉइंट। देखिए अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नीचे कोई एडिशमेंट नहीं होती, मैं पूरे को क्या करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कल भी कर रहा था क्वेश्चन में। लेकिन अब नीचे एडिशमेंट आ गई कि इसकी इंगेस्ट लायबिलिटी कितनी होगी, हमारी वर्कमैन की लायबिलिटी होगी 20,000। तो आपने क्या करना है 20,000 आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है और 20,000 की आप पेमेंट कर दोगे क्योंकि ये लायबिलिटी बन गई, ठीक है। उतना ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, उतनी ही हम क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। लेकिन जो बाकी आपका बचेगा ना 6,000, वो आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 6,000 आप क्या करना डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये पॉइंट ध्यान रखना, साथ साथ करना। जैसे आप लिखोगे ना यहाँ 20,000, वैसे ही 20,000 की पेमेंट करनी है, आपने ध्यान रखना। यानी उसमें से 20,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और 6,000 मैंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका कंप्लीट। अच्छा उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जो पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो फर्म डिजोल्व हो गया, असेट्स में सारे टू में ट्रांसफर कर चुका हूँ, लायबिलिटी कहाँ ले चुका हूँ बाय में ले चुका हूँ। वर्कमैन वाला पॉइंट मैंने आपको करा दिया, पहले पॉइंट समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कहते हैं डेटर से कितने मिले 20। अब डेटर बता दो तो असेट से लायबिलिटी आपको हो गए असेट से ना, तो आप आ जाइए यहाँ पे। तो बाय बैंक यहाँ ले लेते हैं बाय बैंक, तो डेटर्स, तो बाय बैंक डेटर से मिला हमें कितना मिला 28,000। क्लियर हो गया। बाय बैंक अकाउंट खोल दिया मैंने, एक दो लाइनें छोड़ देना ताकि कोई बैंक वाले ऐड में हो रहा है तो इसके अंदर आ जाएंगी, तो बाकी को पार्टनर वगैरह लेके जाएगा, थोड़ा यहाँ से शुरू कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट करते हैं, क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट करनी है, कितना डिस्काउंट काट कर 10% डिस्काउंट काट। अब तो क्रेडिटर बीपी के हैं लायबिलिटी, आपने इधर ट्रांसफ़र करे थे ना, बिल्कुल उल्टा चलना, जैसे इधर ट्रांसफ़र करे उसके रिवर्स दूसरी तरफ पेमेंट होगी टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर की पेमेंट भी करेंगे, बीपी की पेमेंट भी करेंगे। जैसे क्रेडिटर कितने गिवन दे रखे हैं 50,000 है ना, कितना डिस्काउंट काटना है 10%, तो 50,000 का 10% डिस्काउंट काटना है, यानी 5,000 डिस्काउंट कटेगा तो 45,000 की पेमेंट। बीपी कितने गिवन है 10,000, 10,000 के ऊपर भी कितना डिस्काउंट काटेंगे 10% डिस्काउंट काटेंगे, 1,000 कटेगा तो 9,000 की पेमेंट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये ध्यान इसकी एंट्री क्या बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है टी, तो टी लेके जा रहा है, टी है देखो आपका पार्टनर है ना, तो यानी वो असेट्स लेके जा रहा है, तो स्टॉक पहले तो असेट्स से लायबिलिटी सेट्स हो गया, तो बाय टीज कैपिटल, तो नीचे करके लेना ताकि बीच में वो वाइट में अगर कोई हो बैंक वाले आइटम तो आ जाएगी, बाय टीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना स्टॉक। ऐसे नहीं करना कि बाय स्टॉक करके ब्रैकेट में टी लिख दो, बाय टीज कैपिटल जनरल एंट्री कर बनाओ तो ये बनती है टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले तो असेट्स है, स्टॉक असेट्स हो गए, कहाँ जाओगे लेके बाय में, बाय टीज कैपिटल कर दो। कितने में लेके जा रहा है 15,000 में। और उसके बाद फर्नीचर सोल्ड कर दिया किसको एन को। अब पहले देखो एन पार्टनर तो नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, ये नहीं करना कि बाय एन कैपिटल कर दो, एन कोई पार्टनर नहीं है। अब इसको अगर कुछ नहीं कहा तो दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो बैंक के थ्रू होता है या पार्टनर लेके जाता है, पार्टनर तो है नहीं वो, तो यानी बैंक के थ्रू आपने सोल्ड करा है फर्नीचर, ध्यान रखना। तो फर्नीचर आप यहाँ डालेंगे बाय बैंक के अंदर ही, कितना फर्नीचर है आपका 12,000। दूसरी बात तो आपका द्वारा देखना एन पार्टनर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सोल्ड किया है, क्या किया है सोल्ड किया, सोल्ड अगर पार्टनर को भी करोगे तो भी बाय बैंक आएगा, होता है सीधा फर्नीचर स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी। अच्छा दूसरी बात एन तो पार्टनर ही नहीं है कि पार्टनर देखो यहाँ पे, यानी इसको बाय बैंक करके लिखना है यहाँ पे, तो बाय बैंक करके कितने में सोल्ड करा 12,000 में सोल्ड करा, क्या चीज़ है फर्नीचर, ही ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड बिल्डिंग कितने में सोल्ड हुई है 2,80,000, तो बाय बैंक लैंड बिल्डिंग 2,80,000, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया सबको ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर के लोन की पेमेंट कर दी किसके द्वारा चेक के द्वारा। अब आर का लोन देखो कहाँ था, ये था ना आर का लोन दे रखा था आपको, अब इसकी पेमेंट की है तो टू बैंक खुला ही हुआ ना, इसके अंदर ही कर देंगे आर लोन। लेकिन अगर आप टू बैंक करके आप इसको फाइनल कर चुके हो तो टू बैंक करके दोबारा एंट्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान में जिस तरह आपकी वो लायबिलिटी है उसके रिवर्स यानी उल्टी तरफ जाना है, जैसे असेट्स इधर है तो इधर जाऊँगा, लायबिलिटी इधर है तो इधर जाऊँगा। आर लोन 12,000 पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका टोटल करके ले लेंगे जितना बनता है आपका 45 और 954, 54 प्लस 12 यानी 66,000 बन जाएगा यहाँ पे। इसका भी टोटल कर लेते हैं 2 3 लाख 20,000 हो जाएगा यहाँ पे।
ये पॉइंट समझ में आया? पहले तो अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं ना पॉइंट सबको। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड सेट्स था 1,50,000 का, हमने सोल्ड कर दिया कितने में? 1 लाख का। मैंने आपको कल भी कहा था, कोई जैसे ना सेट्स वगैरह आ जाता है अनरिकॉर्डेड है, ऊपर नहीं शो हो रहा है, और उसको आप सोल्ड करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप बाय बैंक करके डाल दीजिए। अब यहाँ भी जगह होती है, यहाँ स्पेस होता है, मैं यहाँ लिख देता, यहाँ जगह स्पेस तो बचा नहीं। ये नहीं करना कि इसके अंदर ही जाना है, आप बाय बैंक करके लगा एंट्री कर लो। बाय बैंक क्या लेके जा रहा है? अनरिकॉर्डेड सेट्स कितने में लेके जा रहा है? 1 लाख। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनसेशन का पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, कंपनसेशन दोबारा बता दूँ। 20,000 की पेमेंट है तो आपने क्या करना है, जितना 26,000 दे रखा था ना आपको कंपनसेशन, तो 20 आप ट्रांसफ़र करोगे यहाँ, और 20 की आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है, और बाकी जो बचेगा ना 6,000, वो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट, जो उनकी रेशियो उनके अंदर। अब लास्ट में बताओ क्या चेक करते हो कि ये सेट्स चाहे सेल लायबिलिटी की पेमेंट देखते ना, देखो क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, देखो आपके सामने हो गई। बीपी की पेमेंट हो गई, देखो आपके सामने बीपी की पेमेंट हो गई। आर लोन की पेमेंट हो गई, ये आर लोन की पेमेंट हो गई, यानी क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट है। अब इसका टोटल करेंगे यहाँ पे। टोटल करोगे, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही, 5,27,000। यहाँ भी आएगा 5,27,000 टू प्रॉफिट। और पार्टनर कौन कौन है? डी, जी, टी, देन डी इज कैपिटल, जी इज कैपिटल, टी इज कैपिटल। तो 1,31,000 आएगा जो डिफरेंस आपका बचेगा ना प्रॉफिट का। और रेशो की क्या दे रखी है? 1:1:1 पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट में ना पूरा कर लेना। 2 के तो आप 4,3,6,6,7, 4,3,6,6,7, लास्ट वाले का और कर लीजिए, 4,3,6,6,6 कर लीजिए, का कम कर दीजिए, पॉइंटों में आ रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। जी का लोन समझ में आ गया था तो अलग से बन गया। आर का लोन नहीं बनाना अलग से, फिर कह रहा हूँ आर का लोन आपका बाय में ट्रांसफ़र होगा, और पेमेंट भी करनी है यहाँ पे। आर लोन की पेमेंट भी करवा रहे ना, नहीं कहता तो भी करते। ये ध्यान में, लाइबिलिटी सारी ट्रांसफ़र करनी है। आज आपने वाइफ का लोन छोड़ दिया तो कुछ नहीं, आप तो सब लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी, बस पार्टनर लोन अलग से बनेगा, और लाइबिलिटी जो ट्रांसफ़र करोगे उसकी पेमेंट भी करनी है। नहीं कुछ कहेगा तो खुद अपने आप कर देना। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बनाएं इसका। इस कैपिटल के सबसे पहले मैंने बैलेंस ले लिए थे। 2 बैलेंस तो आपके बाय में आए थे, एक बैलेंस आपका 2 में आ गया था, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन करके। रिश्यू आइटम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका हो चुका है, 6,000 मैंने बांटा है, ध्यान रखना। अब मैं ढूंढूंगा कैपिटल वाली एंट्री, जो कैपिटल की एंट्री आपकी रियलाइजेशन में है, वो एंट्री मैंने यहाँ डालनी है। देखो यहाँ देख लेते हैं, देखिए चेक करिए कैपिटल वाली एंट्री कौन सी है इसके अंदर, जो कैपिटल वाली एंट्री आपने करी है। देखो है ना, बाय टी इज कैपिटल, बाय तो कहाँ जाएगा? 2 में, रिवर्स जाना, और ये वाला लिखना टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और टी में डाल देंगे। टी में कितना डालेंगे हम? ये 15,000। और तो कोई एंट्री देखो कैपिटल वाली, ये प्रॉफिट हुआ था, तो 12 कहाँ जाएगा? बाय में, बाय रियलाइजेशन। और ये अमाउंट आपका आएगा 4,3,6,6,7, 4,3,6,6,7, 4,3,6,6,6, 4,3,6,6,6 ऐसे करके डालना, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। और जो डिफरेंस होगा टू बैंक और क्या करना है? बाय बैंक करना है। जैसे वाली साइड ज़्यादा आ रही है इस बार आपकी, 1,45,6,6,7, इधर आ रहा है 4,5,6,6,7, इसका टोटल आपका आ रहा है 1,95,6,6,6। तो इधर भी यही लिख देंगे यहाँ पे, पहले हम 1,45,6,6,7, 2,5,6,6,7 और 1,95,6,6,6, बस 2 बैंक फाइनल पेमेंट। तो ये आएगा 1,4,5,6,6,7। अब 20 लेस करेंगे तो 5,6,6,7 आ जाएगा, 20,000। ये 4,5 था, सॉरी यहाँ पे 4,5,6,6,7, तो 4,5 लिखेंगे ना, तो ये आएगा यहाँ पे हमारा 2,5,6,6,7। ये भी गलत लिखा हमने, 1,4,5,6,6,7, ये तो खैर आएगा ही 1, यहाँ कुछ है ही नहीं हमारे पास ऊपर ना। इसमें 15,000 लेस करेंगे तो 1,80,666, 2 बैंक। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है? बैंक अकाउंट। तो बैंक वाली सारी एंट्री स्टार्टिंग से उठाते हैं एक बार, यहाँ से ढूंढो जी बैंक वाली एंट्री। देखो बाय बैंक और बाय बैंक 2 बार लिखा है ना, तो 2 बार आप 2 में डालना, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में शो कर देना क्या चीज़ है आपकी। तो इसमें एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3,20,000 आएगा, एक आएगा 1 लाख।
अब इधर आ जाती है टू बैंक, देखते हैं टू बैंक आ रहा है, टू तो कहाँ जाएगा, बाय में, टू बैंक और भी आ रहा है, 2 बार है, तो बाय रियलाइजेशन उतनी बार आपने लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो एक तो अमाउंट आपका था 66,000, एक अमाउंट आपका था 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो जी लोन में भी टू बैंक हो रहा है, टू तो कहाँ जाएगा, बाय में, बाय जी लोन और ये अमाउंट आपका है, जी का लोन है जो था आपके पास 8,000। फिर कैपिटल में भी देखो अभी बनाया आपने, टू बैंक का है ना, टू तो कहाँ जाऊँगा, बाय में, बाय डीज कैपिटल, बाय जीज कैपिटल, बाय टीज कैपिटल, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय जीज कैपिटल अकाउंट और बाय टीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपका है 145667, नेक्स्ट आपका है 25667, लास्ट है हमारा 180666। इसके बाद इसका ओवरऑल टोटल जब करेंगे 4,46,000 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4,46,000 टोटल आपका आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन है। तो एक बार बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा भी, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया है, 8th क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। ABC हैं, रेशो क्या दे रखी है, 2:1 मैं लिख चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार ट्रांसफ़र कराना जी, पहले एक बार तो कराओ ट्रांसफ़र, टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू फिक्स एसेट्स, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये देखो आपके सारे ट्रांसफ़र हो गए, टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू फिक्स एसेट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस को आपको पता क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का बैलेंस भी इधर दे रखा है, तो कैपिटल का बैलेंस पहले तो टू बैलेंस बीडी, डेबिट वाली साइड में 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और रेशो क्या दे रखी है इनकी, जो भी रेशो है 2:1 में कितना कितना आएगा, 16,000 एंड 8,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस नहीं मानना है, इसको आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है, बाय बैंक का ओवरड्राफ्ट नया पॉइंट है। ये लायबिलिटी होगी इस चैप्टर में, इसकी ट्रांसफ़र भी करोगे, पेमेंट भी करनी है इधर साइड में, नहीं कुछ कहेगा तो अपने आप कर देना। हाँ, इधर आपका कैश बैंक, अब जैसे इसमें कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं, आप वहाँ बैलेंस मत लिखना, बैंक का बैलेंस मत लिखो, लेकिन ये नहीं कि बैंक का ओवरड्राफ्ट दिखे उसको बाय में दिखा दो बैलेंस, वो नहीं दिखाना। अगर कैश बैंक होगा तो उसका दिखाना बैलेंस, किसका दिखाना है, कैश बैंक अगर आपको दे रखो तो उसका बैलेंस दिखाओगे। अच्छा, बाय बैंक का ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय BP, बाय बीज वाइफ लोन। अब देखो बी का लोन नहीं है, वाइफ का लोन है, तो आपको इधर ही ट्रांसफ़र करना है, अब गलती मत करना इसमें। बाय बैंक का ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय BP, बाय बीज वाइफ लोन, ये चारों लायबिलिटी हैं, नहीं कुछ कहेगा तो इन चारों की अपने आप टू बैंक करके पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ऊपर ही ट्रांसफ़र करना वाइफ लोन को, ठीक है, भूल मत जाना, सब लायबिलिटी हैं। हाँ, पार्टनर लोन ABC किसी का लोन होता है, अलग से अकाउंट बन जाता है यहाँ पे, लेकिन इसमें है नहीं लोन किसी का। और कैपिटल का बैलेंस मैं ले चुका हूँ, A और B का इधर है, ये देखो आपका दे रखा है ना, और C का बैलेंस इधर था, वो मैं 2 में डाल चुका हूँ, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब करो क्वेश्चन स्टार्ट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, अच्छी तरह से समझ के क्वेश्चन को करना। असेट्स बेचे हैं, स्टॉक से इतना मिला, फिक्स असेट से इतना मिला, पूरा अमाउंट किससे मिला, डेटर से मिला। असेट्स कहाँ बेचूँ, पहले बताओ मुझे, असेट्स आपने मुझे तो 2 में ट्रांसफ़र करे थे ना, सोल्ड कहाँ करना है, बाय में लो, बाय बैंक। एल&टी क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, क्या क्या सोल्ड करा, तो स्टॉक सोल्ड किया है, अंदर लिखते जाना, स्टॉक 32,000 में। स्टॉक के बाद क्या सोल्ड किया, फिक्स एसेट सोल्ड किए, फिक्स एसेट सोल्ड किए हमने 45,000 में। और पूरा अमाउंट डेटर से मिला, डेटर कितने के दे रखे हैं, 40,000, फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 40,000, 1,17,000। एल&टी समझ में आ गई, एल&टी क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,17,000। सबको समझ में आया पॉइंट अच्छी तरह से, ये तीनों सेट्स आपने भेज दी। नेक्स्ट पॉइंट करें, A अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर कितने में, 16। अच्छा बताओ, फर्नीचर असेट्स है, लायबिलिटी असेट्स है, कौन लेके जा रहा है, A, तो फर्नीचर इधर था तो बाय में आऊँगा ना, कौन लेके जा रहा है, A, तो बाय एज कैपिटल,
अलग से एंट्री बनेगी। क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर 1600 में। जनरल एंट्री बताओ क्या बनी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और साथ लिखा हुआ है एंड आल्सो अग्रीज टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, बीपी की पेमेंट भी करेगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ए ने एक तो सेट्स लिया और एक साथ किसकी पेमेंट करेगा? बीपी की पेमेंट। बीपी लाइबिलिटी होती है ना, देखो बीपी इधर है ना, बीपी की पेमेंट कहाँ जाएगी? टू में, तो कौन करेगा? ए ही। तो टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट बीपी। और बीपी अमाउंट कितने दे रखे थे आपके? 6000। एक कोई मुश्किल पॉइंट नहीं, अगर आप ध्यान से समझो ना। देखो पहले बात, असेट्स आपने टू में ट्रांसफ़र करे, ठीक है। सेल कहाँ करेंगे? बाय में। अगर कैश में सेल करेंगे बाय, बैंक पार्टनर लेगा, उसका नाम आएगा। जैसे ए ने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर असेट्स था। ऐसी लायबिलिटी आपने ट्रांसफ़र करी है बाय में, पेमेंट कहाँ करेंगे? टू में। अगर कोई पार्टनर लेगा तो उसका नाम आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। टू एस क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे बीपी की पेमेंट हो गई आपकी, कौन ले गया? उसको कौन लेके चला गया? ए लेके चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें। बी एग्रीड टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन, बी वाइफ लोन की पेमेंट करेगा। पहले तो वाइफ का लोन देखो कहाँ है, इधर है ना, बताओ किधर जाऊँ? टू में। कौन करेगा? बी, उसका नाम टू बीज कैपिटल अकाउंट वाइफ लोन। और वाइफ का लोन दे रखा है 10,000 का, यानी इसकी भी आपकी पेमेंट हो गई, बीपी की भी हो गई, वाइफ लोन की भी पेमेंट हो गई, आपकी पेमेंट कर दी आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अनरिकॉर्डेड असेट्स था 10,000 का, जो सी ने कितने में ले लिया? 7,000। पहले तो असेट्स वाली साइड की तरफ जाऊँ मैं, बाय में। अब अनरिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। आप कौन लेके जा रहा है? सी, तो बाय सीज कैपिटल अनरिकॉर्डेड असेट्स। जितने में लेके जा रहा है उतना लिखना, कितने में लेके गया? 7,000, तो 7,000 आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट करते हैं। ये पॉइंट मैं अभी कराता हूँ बियर वाला, पहले ये पॉइंट करें। क्रेडिटर की पेमेंट करने की ना डिस्काउंट काट कर 1500। अब क्रेडिटर देखो अब किधर है, तो टू बैंक पेमेंट इधर करेंगे क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर आपको दे रखी है 30,000 के, 30,000 में से कितना लेस करेंगे हम? इसमें से 1500 लेस करेंगे, 28500, 28500 टू बैंक अकाउंट। ये आपने पेमेंट कर दी, किसकी पेमेंट कर दी? क्रेडिटर की। और उसके बाद अब पॉइंट बचा हुआ है, थोड़ा इसको समझना ध्यान से। एक बीआर था 5,000 का, कस्टमर से मिला था मोहन से, और बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। आपने +1 में चैप्टर किया था बीआर बीपी वाला। जैसे किसी से बीआर आता है, मालूम हमें बीआर मिला मोहन से, बीआर टू मोहन, और हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट चार्जेस टू बीआर। वो ना इंस्टॉलमेंट हो गया, वो कहते हैं मैं तो 60 पैसे दे सकता हूँ। अब देखो ड्यू डेट पे बैंक ने पेमेंट, मोहन ने बैंक को पेमेंट करनी थी, लेकिन मोहन तो हो गया इंस्टॉलमेंट। वो कहता है मैं तो कितने पैसे दूंगा? 60 पैसे। तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक दोबारा हमारे पास ही आएगा ना पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। यानी हमें बैंक को पूरे 5,000 देने पड़ेंगे, और मिला कितना उससे? 60 पैसे मिला है। तो आप ऐसा करना, जैसे मान लीजिए एक फर्म है, बैंक है, और एक मोहन है, ठीक है, 3 पार्टीज है। अच्छा, मोहन ने हमें बीआर दिया फर्म को, मोहन ने बीआर दिया, और फर्म ने बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया, करा सकता है। अब फर्म ने तो बैंक से पूरे ले लिए 5,000 रुपीज़। अब ड्यू डेट पे मोहन ने पेमेंट करनी थी बैंक को, लेकिन मोहन कहता है मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं तो 60 पैसे दे सकता हूँ। 60 पैसे, पहले 60 पैसे का मतलब क्या होता है? 5,000 का 60%, यानी उसने 3,000 हमें दे दिए। तो फर्म ने क्या किया? उससे 3,000 ले ली, चलो जो दे रहा हो तो ले गया ना, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना बैंकों की। बैंक से तो डिस्काउंट कराया, तो बैंक तो छोड़ेगा नहीं पेमेंट। तो आपने क्या करना है? टू बैंक करके पहले पूरा 5,000 दिखा दोगे, यानी इतना बिल डिस्काउंटेड, पूरी पेमेंट कर दो 5,000, और मोहन से जितने मिल रहे हैं बाय बैंक करके ले लो। चलो दे दिया। फर्म के हिसाब से देखो फर्म को क्या मिल रहा है, फर्म क्या दे रही है। बैंक मोहन से उसको मिल रहे हैं 3,000। 3,000 कैसे निकाले? 5,000 का क्या करके 60% करके, कि 3,000 उसको फर्म से मिल गए, सॉरी मोहन से मिल गए, मिल कैश आ गया, लेकिन उसको तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो टू बैंक करके फर्म ने बैंक को कितने दे दिए? 5,000 वापस कर दिए। जो उसने बैंक बिल से डिस्काउंट कराया था ना, उसके पैसे फर्म ने बैंक को क्या कर दिए? पूरे के पूरे वापस कर दिए टू बैंक। अच्छा, मान लो अगर उससे कुछ ना मिलता, मान लो वो कहता है मैं तो दे ही नहीं सकता, वो तो खाली भी टू बैंक करके 5,000 करना, ये वाली एंट्री नहीं आती, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जितना मिला है ना मोहन से, वो तो आपने बाय बैंक करके डालना है, और जितने का बिल था वो टू बैंक करके पूरी पेमेंट दिखानी है।
बिल की पेमेंट करोगे पूरी बैंक को 5000 फर्म करेगी, और फर्म को इतने मिल गए। किससे मिल गए? मोहन से। यानी फर्म ने मोहन से ले लिए जितने मिल देने दे रहा था वो, और फर्म को पूरे बैंक को पूरे वापस कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट है। अब लास्ट में चेक करो, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया ना, इसकी पेमेंट नहीं हुई। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट था? बाकी सब की पेमेंट हो चुकी। क्रेडिटर को टू बैंकर की पेमेंट की है आपने, यहाँ पे देखो। बीपीओ ले गया था, याद है कौन ले गया था? ए। और वाइफ का लोन कौन लेके गया था? बी, उसका नाम। अब उसके बाद बस अपना बैंक का ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करो। टू बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना? बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा था 4000, पेमेंट दिखा देना पूरी। बस अब टोटल करेंगे इसका, और कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। ये साइड ज़्यादा आ रही है आपकी। 195,500, 195,500 बाय लॉस आएगा इधर। तो टोटल करेंगे, और टोटल करके ये टोटल ऐड करके ये सारा लेस करेंगे। और कौन कौन पार्टनर है आपके पास? ए, बी, सी, यानी ए इस कैपिटल, बी इस कैपिटल, सी इस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6760, 6760, 3380। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल का बैलेंस आ चुका है, ए बी का आ गया इधर, सी का इधर। प्रॉफिट लॉस मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से कैपिटल वाली एंट्री उठाऊंगा, जहाँ दिखता हो कैपिटल वाली मुझे बताना, वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, देखो ये देखो, टू ए इस कैपिटल, टू बी इस कैपिटल। ठीक है, आ रहा है ना? टू है तो कहाँ जाएगा? बाय रियलाइजेशन, यहाँ डालेंगे। तो ए में डालेंगे 6000, और बी में डालेंगे 10,000। इकट्ठे डाल देना, ठीक है। अलग अलग करना, अलग अलग कर देना। बाय रिलेशन अलग कर दो, बाय रिलेशन अलग कर दो। ठीक है। असेट्स क्या लेके जा रहे हैं? लायबिलिटीज़। इधर आ जाते हैं। बाय ए इस कैपिटल, बाय सी इस कैपिटल। बाय तो कहाँ जाएगा? टू में, टू रियलाइजेशन। ए वाला ए में डाल दीजिए। ए में कितना अमाउंट है आपका? 1600, और सी में कितना है? 7000। तो लॉस हुआ, टू रियलाइजेशन। लॉस कितना कितना डालेंगे? 6760, 6760 और 3380। बस 3380। और कोई एंट्री नहीं है, टोटल करेंगे इसका। ये 76 ज़्यादा, यहाँ भी 76 ज़्यादा। टू बैंक पेमेंट करेंगे फाइनल 51640। इसका टोटल करेंगे, आपका आएगा 80,000। यहाँ भी आएगा 80,000। यहाँ पे आपका आ जाएगा 57240। इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, 26380, 26380। तो बाय बैंक ये कैश लेके आएगा 26380। हाँ जी, बोलो समझ में आ गया पॉइंट? ये साइड ज़्यादा टू बैंक कर देना, ये साइड ज़्यादा तो बाय बैंक करना। कौन सा अकाउंट लास्ट में? बैंक। अभी बैंक का बैलेंस नहीं है तो कोई टेंशन मत लेना, आप यहाँ से बैंक वाली एंट्री उठा लो सारी। देखो बाय बैंक, बाय तो कहाँ जाएगा बताना? टू में, टू रियलाइजेशन। और ये अमाउंट आपका है 1,17,000। उसके बाद फिर बाय बैंक है टू रियलाइजेशन 3,000। उसके बाद टू बैंक 3 बार आया, 3 बार लिखना है फिर आपने। ठीक है, तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। एक तो आपका था बीपी, सॉरी ये क्रेडिटर। एक आपके थे बिल डिस्काउंट कराया था एक आपने, और एक था बैंक का ओवरड्राफ्ट। 28,500, 5,000 एंड 4,000। ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल में टू बैंक दिखा रहा है ना, किस किस का? ए और बी। बाय ए इस कैपिटल, बाय बी इस कैपिटल, बाय ए इस कैपिटल अकाउंट, और बाय बी इस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा 51640, ये आएगा 57240। इसका बाय बैंक इधर आ रहा है, किस में है? सी में। तो टू सी इस कैपिटल, 26380। इसे ओवरऑल टोटल करेंगे 146,380। यहाँ भी कितना आएगा? 146,380। टोटल आपका मैच कर देगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से?
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है आज। आपने जो क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। एक तो हम करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका है जो मैंने कराया है 9th। 10th के 2 पार्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक करना है, 10th का एक। 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने आपको कराया था, ये वाला बिल्कुल सेम का सेम, बिल्कुल वैसे दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन जो थोड़ा 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन एक बार बता देख लेते हैं। अच्छा, वर्कमैन देखे ना, एक बार बताना, वर्कमैन का रिजर्व थे 33, पेमेंट कितने की हुई 15,000 की। ऐसा करना, 15 तो आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। 15 की आप पेमेंट कर दोगे जैसे मैंने उसमें करा था, और बाकी जो बचेगा ना 33 में से 15 घटा देना, 18,000 बचेगा ना, उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशो है इसमें नहीं, तो 1:1:1, यानी कि आपका 18,000 बचेगा, यानी 6,000 6,000 6,000 वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। ये नीचे दे भी रखा है, वर्कमैन आपका क्रेडिट में जाएगा 15 और कैपिटल में जाएगा 18। 15 जाके 15 की पेमेंट भी करनी है, लाइबिलिटी है ना आपको। 15 आप वाई में ट्रांसफ़र करोगे, 15 की पेमेंट ही करोगे, और बाकी 18,000 आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा पीछे वाला। 10th का ये जो है क्वेश्चन आपका, इसका मैं खाली रिलेशन बता रहा हूँ आपको, जैसे कर लेना फिर आप। प्रीतम नेशन ने फर्म रिजोल्व हो गई, और इधर ने जो इनकी रेशियो है ना, कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। ये दिखाओ, देखो कैपिटल की रेशियो में, तो कैपिटल की रेशियो क्या बनती है, बनाना पहले 40:20, तो रेशियो बनेगी आपकी 2:1। ये तो है रेशियो बन गई आपकी, ठीक है। तो खाली मैं इसका रिलेशन एक बार थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ, देखो करना ट्रांसफ़र, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो। टू स्टॉक, टू BR, टू डेटर, बाय प्रोविज़न। मैं फिर कह रहा हूँ, टू डेटर पूरी वैल्यू, प्रोविज़न साथ साथ ट्रांसफ़र करना, फिर याद नहीं रहता, करना कुछ नहीं, आगे कोई पेमेंट नहीं करनी, बस यहाँ बाय में बाय प्रोविज़न। नेक्स्ट पॉइंट है टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल भी आएगी, ध्यान रखना, और टू प्रीपेड इंश्योरेंस। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, टू प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय में आ जाइए। बाय कैपिटल तो कैपिटल में जाएगी। लोन देखो, नरेश का तो अलग से बनाना, लेकिन ये मिसिस प्रीतम लोन है, यानी उसकी मिसिस का लोन दिया हुआ है, ध्यान रखना, उसकी मिसिस का लोन है, वो आपने ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, बाय मिसिस प्रीतम लोन। लेकिन जो नरेश का लोन है वो आप नीचे अलग से बनाना, नरेश लोन बाय बैलेंस BD टू बैंक कर देना, वो तो कर लोगे ना आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय क्रेडिटर, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये ध्यान है, ये तीनों लाइबिलिटी हैं, प्रीतम मिसिस प्रीतम लोन भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लाइबिलिटी है। नहीं कुछ कहेगा तो अपने आप इसकी पेमेंट कर देना इधर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। असेट्स बेचे हैं, असेट्स कहाँ सेल करेंगे, बाय में, देखो बाय बैंक ये सेल कर रखें। स्टॉक से 20, BR से 3800 मिला है, फर्नीचर से 5100 मिला है, प्लांट एंड मशीनरी से 35,000 मिला है। डेटर से 10% काट के, 10% जब काटोगे इसके ऊपर काटना 45,000 का 10% जब काटना 4500 कटेगा, यानी 40500। टोटल कितना बन जाएगा, 104,400, ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिटर कितना डिस्काउंट काटने को तैयार हो गए, 5%। तो क्रेडिटर में आप पेमेंट किधर करोगे, टू बैंक, तो क्रेडिटर यहाँ से ले लेना। क्रेडिटर कितने दे रखे, 36,000, इसका 5% काटना, 1800 कटेगा, तो 1800 इसमें से लेस करके बाकी आप लिखोगे 34,200 क्रेडिटर की पेमेंट। और आगे पॉइंट चलते हैं। प्रीतम एग्रीज टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रीतम अपनी वाइफ की लोन, वाइफ का लोन पहले बताओ कहाँ है, देखो चेक करो, लाइबिलिटी में था ना, ये देखो बाय मिसिस, उसको कौन लेने को तैयार हो गया, प्रीतम, कि प्रीतम उसकी पेमेंट करेगा, तो उसके नाम से टू प्रीतम कैपिटल, टू प्रीतम कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके डालना ब्रैकेट में वाइफ लोन, ठीक है। कैपिटल में एंट्री जाएगी, टू तो कहाँ जाएगी, बाय रिलेशन, ऐसे करके डालना, वहाँ जब कैपिटल अकाउंट ना होगी। एंड नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, अब आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपको देखो लाइबिलिटी में था ना, कौन को पेमेंट करने को तैयार है, नरेश, टू नरेश कैपिटल, टू नरेश कैपिटल, ऐसे करके डाल देना। और एक्सपेंसेस की एंट्री भी आपको आती है, टू बैंक अकाउंट खुला हुआ ना, वही क्रेडिटर के साथ डाल दिया मैंने, आप वैसे टू बैंक करके अलग कर देना तो भी चल जाएगा। टोटल 35,000 ऐसे आपका आ जाएगा। लास्ट में चेक करो, प्रोविजन की पेमेंट तो करते नहीं, क्रेडिटर मिसिस प्रीतम लोन को ले गया था प्रीतम, क्रेडिटर को टू बैंक पेमेंट कर दिया आपने, आउटस्टैंडिंग रेंट को नरेश ले गया था, बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब टोटल करेंगे 167,100 इस साइड का टोटल, इसमें लेस करेंगे तो लॉस आएगा 147, लॉस ट्रांसफ़र टू प्रीतम और नरेश। उसके बाद आप लोन अकाउंट बनाना, लोन किसका बनेगा आपका, ये नरेश का, बाय बैलेंस BD 14,000, टू बैंक करके 14,000, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल बना लेना, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो कोई है ही नहीं है ना, बस ये करना जो एंटी कैपिटल वाली कैपिटल में डाल देना, जैसे आपके सामने प्रीतम नरेश है, ये लॉस है, लॉस है टू में जाएगा, टू रियलाइजेशन करके डालना, कर लोगे ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, अब आपको बस एक ही क्वेश्चन अच्छी तरह करना, और ये भी क्वेश्चन ये नहीं करना कि यहाँ से देखते जाओ और करते जाओ, अपने आप खुद करके इस क्वेश्चन को देखना है, 10th का ये भी आपने, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन करने हैं,
एक तो 9th और एक 10th का ए, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी कल